हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये बात है उस जमाने की। चुप, बिल्कुल चुप। हाँ, तो ये बात है उस जमाने की जब 2010 से लेकर 2014 तक माइक्रोमैक्स का राज चलता था। उस वक्त अगर किसी को मोबाइल फोन खरीदना होता था तो वो एक कंपनी के पास जाता था, वो थी माइक्रोमैक्स। और माइक्रोमैक्स 2014 में इंडिया फर्स्ट और वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट स्मार्टफोन सेलिंग ब्रांड बन चुकी थी। और आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उस वक्त माइक्रोमैक्स इतना बड़ा ब्रांड कैसे बना और उससे पहले कौन से ब्रांड थे, अब कौन से ब्रांड्स है, इसके आगे कौन से ब्रांड्स आएंगे, और सबसे मेन टॉपिक व्हाई माइक्रोमैक्स फेल। तो यार चलो यार, विदाउट वेस्टिंग अपना फालतू टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो माइक्रोमैक्स है कब और कैसे आया। तो शायद आप लोग सोचते होंगे कि जो माइक्रोमैक्स है वो 2010 से एक नया ब्रांड आया और फोन्स बेचना शुरू कर दिए, पर ऐसा ये कंपनी 29 मार्च 2000 से है, मतलब 2000 से है। और उस वक्त IST और STD जो कॉल बूथ्स होते थे उसमें जो फोन्स होते थे जिससे बात करते थे उसको प्रोवाइड कराता था। उस वक्त ऐसा होता था। लेकिन 2005 के आते आते क्या हुआ कि लोग अपना पर्सनल फोन रखने लग गए, कॉल बूथ का जो चलन है वो बहुत कम हो गया और सबके पास अब पर्सनल फोन होने लग गए। और ये वो वक्त था जब किसी को भी कोई फोन खरीदना हो सीधा नोकिया, मतलब उस वक्त नोकिया के अलावा कोई ब्रांड था ही नहीं। और नोकिया 3310 एक ऐसा फोन है जो हर चौथे बंदे के पास होता था। और नोकिया इतनी बड़ी कंपनी थी कि मैं क्या ही होता, जैसे आज के टाइम पे सैमसंग है या फिर MI है ना इंडिया में, उस टाइम पे नोकिया हुआ करता था। और उसी वक्त एक और ब्रांड निकला था सैमसंग, बट सैमसंग इंडिया में था, मतलब इतना चलता नहीं था लेकिन फिर भी इंडिया में था। बाकी जगह भले चले, इंडिया में सिर्फ एक ही का राज चलता था, वो था नोकिया। नोकिया ही बस था और कुछ था ही नहीं बस। और उस वक्त क्या हुआ कि फीचर्स फोन आते थे, तो जब भी ट्रांजिशन हुआ ना कि फीचर्स फोन से जब स्मार्टफोन में शिफ्ट हुए, तब बताता हूँ क्या हुआ। तो माइक्रोमैक्स जब सोच रहा था कि हम फीचर फोन की लाइन में घुसते हैं, तब उसने आइडिया ड्रॉप कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि नोकिया को कोई टक्कर दे ही नहीं सकता। वो इतनी बड़ी कंपनी है, हम चाहे कैसे भी अच्छे फोन ले आए वो नहीं देगा टक्कर। तो उन्होंने अच्छे टाइम का वेट किया कि किस टाइम पे हम बेस्ट फोन लाए कि हमारे सबसे ज्यादा कंपनी चले। तो ये टाइम आया 2010 के बाद का, जब फीचर फोन से एंड्रॉइड फोन में लोग शिफ्ट होने लगे। और यहाँ पे खेला माइक्रोमैक्स ने अपना सबसे पहला दाव। माइक्रोमैक्स ने क्या किया, वो गया चाइना, वहाँ के लोकल वेंडर से या फिर किसी भी स्मार्टफोन फैक्ट्री से जो कि नॉन ब्रांडेड स्मार्टफोन होते थे, उनको बोला कि ये स्मार्टफोन आप हमें भिजवा दो। 1-2 लाख यूनिट उसने इंडिया भिजवाए, माइक्रोमैक्स का ठप्पा लगाया, बेच दिया। मतलब कि वो जो फोन्स थे वो चाइनीज थे, लेकिन वो अपना ठप्पा लगा के इंडिया में बेचते थे। वही नॉन ब्रांडेड चाइनीज फोन थे, और ये नॉन ब्रांडेड चाइनीज फोन आउटडेटेड थे। तो हुआ क्या कि उस वक्त ना बहुत सारे लोग, मतलब बहुत सारी जो कंपनियां थी वो स्मार्टफोन के ब्रांड में आ गई थी, जैसे कि सैमसंग हो गया, और ये अपना माइक्रोमैक्स तो था ही, एप्पल भी था। लेकिन माइक्रोमैक्स इंडिया में सबसे ज्यादा चला, क्योंकि सबसे पहली बात वो चाइना से जो फोन्स ला रहे थे वो आउटडेटेड और नॉन ब्रांडेड थे। तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत सस्ते हो जाएंगे। दूसरी चीज, वो इतनी ज्यादा क्वांटिटी में ला रहे थे कि प्राइस ऑलरेडी कम हो जाए। और तीसरी चीज, उन्होंने खुद से भी प्राइस कम कर दिया था। तो जो फोन 15-20 हजार का बिकता है, ये उसको कम करके 4 से 5 हजार पे ले आए। मतलब बाकी के फोन जो थे वो 15-20 हजार के, लेकिन इनके फोन 4000 के, सेम फोन कम प्राइस में। तो लोगों ने सोचा कि हम ज्यादा पैसे देके क्यों ले, हम सस्ते फोन लेते हैं, यानी कि माइक्रोमैक्स के फोन लेते हैं। और माइक्रोमैक्स देखते देखते 2010 से लेकर 2014 तक इंडिया की फर्स्ट लार्जेस्ट कंपनी बन गई। और इस वक्त सैमसंग का क्या हुआ, मतलब उसके फोन को खरीदता ही नहीं था। और नोकिया ये तो स्मार्टफोन में आई नहीं 2010 के बाद, क्योंकि इनका जो अहंकार था ना कि हम सबसे बड़े हैं, यही इनको ले डूबा। जब इनसे पूछा गया कि क्यों आप फीचर में ही रुक गए, एंड्रॉइड में क्यों नहीं आए, तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे यूजर्स फीचर में खुश हैं, मतलब बटन वाले फोन में खुश हैं, तो क्यों हम एंड्रॉइड फोन लाए। बस यही तक था। बाकी उसके बाद जो है हम सब ने देखा नोकिया एंड्रॉइड में कहीं टिका ही नहीं। एक वो समय था जब हर कोई बस नोकिया करता था। आज का समय कोई नोकिया के बारे में, मतलब नोकिया का फोन लेने से भी लोग कतराते हैं। तो
नोकिया ने क्या किया कि वो एंड्रॉयड में आया ही नहीं, बट ये सैमसंग आ गया था, लेकिन उसके फोन्स महंगे थे, तो सबके पास बस एक ही ऑप्शन बचता था, वो है माइक्रोमैक्स के फोन खरीदना। ठीक है, अब क्या हुआ कि 2014 का तक तो हो गया, लेकिन 2015 में एक दो नई ब्रांड इंडिया आई, यानी चाइनीज ब्रांड की इंडिया में एंट्री हुई। वो दो ब्रांड कौन से थे? Xiaomi और OnePlus। लेकिन उस वक्त मैं बताता हूँ कि क्यों आखिर लोगों ने चाइना के फोन्स लेने शुरू कर दिए। क्योंकि सबसे पहली बात, जो माइक्रोमैक्स थी वो चाइना से आउटडेटेड फोन्स ला रही थी, तो मतलब कि ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट, ना कोई सर्विसिंग सेंटर, ना कोई R&D सेंटर, तो मतलब कि एक बार फोन खरीद लिया, भूल जाओ माइक्रोमैक्स को, ऐसा होता उस वक्त का। तो इससे क्या हुआ कि लोगों को जो सर्विसिंग चाहिए थी वो उनको मिल नहीं पा रही थी, तो फिर माइक्रोमैक्स पता नहीं कहीं भी गायब हो गई बस। तो अब क्या हुआ कि जो चाइनीज ब्रांड आए इंडिया, यानी इंडियन मार्केट में, जैसे कि Xiaomi और अपना OnePlus, उन्होंने सबसे पहले टारगेट ढूंढा कि हम किसको टारगेट बनाए। तो उनके पास थे 3 टारगेट। सबसे पहले सैमसंग, उन्होंने सोचा सैमसंग ये तो उतना चलता नहीं है, ये हम इनको कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरा था इनके पास एप्पल तो भाई रहने ही दो। और फिर है इनके पास माइक्रोमैक्स तो इन्होंने सोची कम्पीट करने की। और नोकिया वो तो पहले से ही पीछे था, वो उसको क्या कम्पीट करेंगे, मतलब था ही नहीं नोकिया। तो उन्होंने क्या किया, माइक्रोमैक्स को कम्पीट किया, माइक्रोमैक्स को इंडियन मार्केट से हटाने शुरू कर दिया। और इसके लिए उन्होंने एक बहुत अच्छी टेक्निक अपनाई, वो थी मार्केट पे अपना कब्जा कर लो, भले ही 2 साल 3 साल या फिर 1 या 2 साल भी हमें प्रॉफिट ना के बराबर हो, नुकसान में चली हमारी कंपनी, लेकिन हमें इंडियन मार्केट पे कब्जा करना है। इसलिए वो एक तो सस्ते से सस्ता फोन ला रहे थे, मतलब कि हद से ज्यादा सस्ते थे, मतलब इतने सस्ते कि क्या ही बताऊं, मतलब कि माइक्रोमैक्स से भी सस्ते फोन्स ला रहे थे। दूसरे ये बहुत ज्यादा अच्छे फोन्स ला रहे थे, तो 4-5 हजार में भी इनको इतने अच्छे फोन मिल जा रहे थे जो कि माइक्रोमैक्स कभी नहीं दे पाता, क्योंकि माइक्रोमैक्स क्या कर रहा था, वो आउटडेटेड फोन्स ला रहा था। इस वक्त क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स यहाँ पे खत्म हो गया। और माइक्रोमैक्स थी 2014 में, पता है क्या नेटवर्थ थी, वो थी 23,000 करोड़, मतलब 23,000 करोड़ इनकी नेटवर्थ थी। लेकिन ये धीरे धीरे कम होते गए और यहाँ से शुरू हुआ माइक्रोमैक्स का डिक्लाइन, मतलब 2014 के बाद माइक्रोमैक्स बहुत कम हो गई। अब क्या हुआ कि MI और जो OnePlus थी वो अपने नए नए फोन्स लाती गई, लेकिन माइक्रोमैक्स न उनके पास R&D सेंटर थे, न सर्विसिंग सेंटर थे, न मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी, बनाते कहाँ थे फोन्स। तो इस तरह क्या हुआ कि माइक्रोमैक्स धीरे धीरे एकदम खत्म सी हो गई। अब क्या हुआ, टाइम आया इनका। फिर क्या किया इन्होंने, भाई ये हुआ जब ओप्पो वीवो मार्केट में आए। अब देखो भाई, जब 2015 में जब Xiaomi और OnePlus आए थे तो इन्होंने ऑनलाइन मार्केट में धूम मचा दी थी। ऑनलाइन मार्केट में माइक्रोमैक्स को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी माइक्रोमैक्स के पास क्या था, ऑफलाइन स्टोर। और उस वक्त लोग ऑफलाइन स्टोर को ही ज्यादा प्रेफर करते थे, क्योंकि ऑनलाइन पे किसी को भरोसा था नहीं। तो जो ऑफलाइन स्टोर था वहां पे सिर्फ माइक्रोमैक्स बिकता था। लेकिन ये जो जैसे ही ओप्पो वीवो आए ना, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। मतलब कि इन्होंने ऑफलाइन स्टोर पे भी कब्जा कर लिया। वहाँ वो क्या करते थे, किसी स्टोर पे जाते थे, बोलते थे आप हमारा फ़ोन बेचोगे, बोलते थे हाँ बेच देंगे, हमारा ही फ़ायदा है, हम बेच देंगे फ़ोन। तो उन्होंने क्या किया कि एकदम ही अच्छे एडवर्टाइजमेंट बनाए। हर जगह ओप्पो वीवो, हर जगह ओप्पो वीवो ही मिलता था। और इस वक्त एक और ट्रेंड शुरू हो गया था, सेल्फी ट्रेंड, जिसमें लोग क्या करते थे, अजीब शक्ल बनाते थे और सेल्फी खींचते थे। और फिर इन्होंने लगा दिए सेल्फी टैग, मतलब सेल्फी एक्सपर्ट टैग, और लोग तो बस पागल ही हो गए। मतलब भाई हर कोई बस ओप्पो और वीवो के ही फोन खरीद रहा था उस वक्त, पता नहीं क्या क्या ब्यूटी मोड इन्होंने लाया। और इसी बीच क्या हुआ, माइक्रोमैक्स खत्म हो गया बस। अब इन्होंने 2018 में हार मान ली, हमसे ना हो पाएगा, हम ये कंपनी छोड़ रहे हैं। और जिसकी नेटवर्थ 2014 में 23,000 करोड़ थी, वो 2019 में 2300 करोड़ रह गई। मतलब कि देख रहे हो 90% की गिरावट। जो 4 साल पहले 23,000 करोड़ थी, 4 साल के अंदर वो 2300 करोड़ पे आ गई। ये है चाइनीज फोन्स का कमाल। अब क्या है भाई, अभी जो चल रहा है वो आप देख ही रहे हो, मतलब कि MI चल रहा है, OnePlus चल रहा है, Realme चल रहा है, Samsung चल रहा है, Apple चल रहा है। ये जो थे ना,
ये अब इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एप्पल थोड़ा कम भी है लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। तो आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी ब्रांड आने वाली है, तो शायद ये आपको पता ना हो, लेकिन इंडिया में आगे फिर से माइक्रोमैक्स आने वाला है। जी हाँ, माइक्रोमैक्स दोबारा आ रहा है IN ब्रांड के साथ, इंडिया ब्रांड के साथ। और मतलब कि इन्होंने कमबैक करने की सोची है कि अब इन्होंने सोचा है कि हम कमबैक करेंगे IN ब्रांड के साथ, IN इंडिया ब्रांड के साथ हम दोबारा कमबैक करेंगे और फिर से हम इंडिया का फर्स्ट नंबर की सेलिंग फोन ब्रांड हम बन जाएंगे। तो यार इसमें आपको सपोर्ट करना है। अगर आप कभी भी कोई नया फ़ोन खरीदना चाहो, प्लीज़ IN यानी माइक्रोमैक्स के ही खरीदना, क्योंकि सेम प्राइस पॉइंट पे आपको चाइना के फ़ोन भी मिलेंगे, इंडिया का फ़ोन भी मिलेगा। लेकिन अगर आपने चाइना का फ़ोन खरीदा, ये पैसा जाएगा चाइना का जो टैक्स है वो भी मिलिट्री में लगाएगी, और यही मिलिट्री वाले हमारी आर्मी से आके लड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, हमारा इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहने देना है, IN के फ़ोन्स खरीदने हैं, ठीक है। चाइनीज़ फ़ोन्स मत खरीदिएगा, IN की ब्रांड खरीदिएगा। और IN ने अपने 2 और जो फ़ोन्स है वो निकाल दिया है। एक उन्होंने और IN Note 1 निकाला और एक IN कुछ निकाला है, मुझे याद नहीं। उसके वो दोनों फ़ोन भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मीडियाटेक का Helio G85 प्रोसेसर गेमिंग प्रोसेसर है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है गेमिंग के लिए। तो 15 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, तो इसके रिव्यू भी आप जाके देख सकते हो। फ़ोन बहुत अच्छे हैं, आपको चूज़ करना है आपको क्या लेना है। अगर आपको इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, इंडिया का पैसा इंडिया में रहने देना है, तो आपको IN के फ़ोन खरीदने हैं, वरना तो आपकी मर्जी है। तो यार यही थी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर कर दो, ऐसी और घंटा भी दबा देना ऐसी कमाल के वीडियोस देखने के लिए।